एलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक को भारत में एंट्री की दिशा में एक अहम मंजूरी मिल गई है। सरकार के अंतरिक्ष नियामक संस्थान इनस्पेस ने कंपनी को भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं देने के लिए हरी झंडी दे दी है। हालांकि यह मंजूरी रास्ता जरूर खोलती है, लेकिन इसके साथ कई शर्तें, सीमाएं और चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। स्टारलिंक भारत में कहां, किसके लिए और किस कीमत पर इंटरनेट देगा और क्या इससे जियो, एयरटेल या बीएसएनएल को खतरा है? इन्हीं सवालों के जवाब के साथ पूरी खबर सुनने के लिए देखते रहे द डैशबोर्ड और मैं आपका एंकर शाश्वत सिंह दर्पण। एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत सरकार के इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथेंटिकेशन सेंटर यानी इनस्पेस से अंतिम रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है। इस मंजूरी के तहत स्टारलिंक अगले 5 सालों तक भारत में सैटेलाइट के जरिए कॉमर्शियल इंटरनेट सर्विसेज दे सकेगी। यह मंजूरी के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कंपनी को सुरक्षा स्पेक्ट्रम और नीति से जुड़े कई मुद्दों पर लंबा इंतजार करना पड़ा था। हालांकि ये एंट्री बिना शर्त की नहीं है। टेलीकॉम मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी के मुताबिक स्टारलिंक को भारत में अधिकतम 20 लाख कनेक्शन देने की ही अनुमति होगी। यह सेवा मुख्य रूप से ग्रामीण, दूर दराज और दुर्गम इलाकों तक सीमित रहेगी। शहरी और मेट्रो शहर स्टारलिंक का प्राथमिक फोकस नहीं होंगे। इसका मतलब साफ है कि स्टारलिंक को भारत के मौजूदा टेलीकॉम बाजार के बड़े पैमाने पर प्रतिस्पर्धा की छूट फिलहाल नहीं दी गई है। स्टारलिंक की सबसे बड़ी बाधा इसकी कीमत मानी जा रही है। कंपनी का दावा है कि वह 200 Mbps तक इंटरनेट स्पीड दे सकती है, लेकिन इसके लिए ग्राहकों को हर महीने लगभग 3000 से 4200 रुपए तक का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और एक बार करीब में 33000 का हार्डवेयर किट खरीदना पड़ेगा। भारतीय टेलीकॉम कंपनियों की तुलना में यह कीमत काफी ज्यादा है, जिससे यह सेवा आम शहरी उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल महंगी साबित हो सकती है। स्टारलिंक का फोकस उन क्षेत्रों पर होगा जहां आज भी फाइबर ब्रॉडबैंड, 4G या 5G नेटवर्क या स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक से उपलब्ध नहीं है। इनमें शामिल है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट के ग्रामीण और जंगली इलाके। सरकार का मानना है कि स्टारलिंक इन इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी की खाई को पाट सकता है। भारत में इस समय 80 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं, जो 2025 तक 90 करोड़ के आंकड़े को पार कर सकते हैं। ऐसे में स्टारलिंक को मिले 20 लाख कनेक्शंस कुल बाजार के मुकाबले बेहद सीमित हैं। यही वजह है कि सरकार का कहना है कि स्टारलिंक के आने से बीएसएनएल, जियो या एयरटेल को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। दिलचस्प बात यह है कि स्टारलिंक ने भारत में एयरटेल और रिलायंस जियो के साथ डिस्ट्रीब्यूशन डील साइन की है। 33,000 वाला हार्डवेयर किट, इंस्टॉलेशन और सर्विसेज सपोर्ट, यही दोनों कंपनियां ग्राहक तक पहुंचाएंगी। यानी स्टारलिंक ने भारत में प्रतिस्पर्धा से पहले साझेदारी का रास्ता चुना है। हालांकि मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन सेवाएं शुरू होने में अभी भी वक्त लगेगा। स्टारलिंक को अभी स्पेक्ट्रम एलोकेशन, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस सेटअप और नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस जैसी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। इसी वजह से उम्मीद की जा रही है कि स्टारलिंक भारत में अपनी सेवाएं 2026 के अंत तक शुरू कर पाएगा। स्टारलिंक के पास इस समय 4400 से ज्यादा लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट हैं, जो धरती से करीब 540 से 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर काम कर रही हैं। कुल क्षमता लगभग 600 Gbps तक की है, जो अलग अलग यूजर्स में बढ़कर प्रति ग्राहक 200 Mbps तक की स्पीड दे सकती है। स्टारलिंक के सामने चुनौतियां भी हैं और संभावनाएं भी। यह भारत में हार्ले डेविडसन या शेवलेट जैसी सीमित मौजूदगी बनाता है या फिर जियो की तरह धीरे धीरे बड़ा खिलाड़ी बनता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? क्या स्टारलिंक भारत के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट में क्रांति ला पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें द डैशबोर्ड।